सामाजिक विज्ञान, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास पर पढ़ते हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास का सबसे पहला है पाषाण पाषाण काल का क्वेश्चन, ठीक है। बिहार बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 9 तारीख 12 महीना 2012 सेकेंड शिफ्ट में पाषाण काल का क्वेश्चन पढ़ते हैं, जितना नंबर आया होगा। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक का अर्थ क्या है? सी नंबर, नवपाषाण काल। नियो नियोलिथिक का अर्थ है नया पत्थर का युग। नियोलिथिक का अर्थ होता है नया पत्थर का युग। नया नया मतलब नव, जो नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसकी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य द्वारा पहली बार लिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। मनुष्य द्वारा पहली बार लिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था कुत्ता। मनुष्य द्वारा नवपाषाण युग में पहली बार पालतू बनाया जाने वाला पशु कुत्ता था। कुत्ता मनुष्य का सबसे पुराना और वफादार साथी माना जाता है। इसे पालतू बनाए जाने के लिए कुछ प्रमाणों के अनुसार यह घटना लगभग 14,000 साल पहले हुई थी। आइए 3 नंबर क्वेश्चन। नवपाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था कुल्हाड़ी। नवपाषाण उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। इस काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः उपकरण को कुल्हाड़ी कहा जाता है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु था। बताइए, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था क्या था? कुत्ता। पर जस्ट पर बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए, क्या था? कुत्ता। नवपाषाण काल नियोलिथिक युग में मानव के सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया। पाषाण काल में आदमगर्द था बुर्जहोम नामक स्थल से कुत्ते को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले। बुर्जहोम नामक स्थल को कर्ब में मालिक के लिए कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ। आइए सिंधु काल का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब सिंधु काल में कौन कौन क्वेश्चन पूछा था? सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? बताइए। लोथर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में स्थित है। यह नगर सिंधु नदी के दाहिने तट पर बसा था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह नगर 2600 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेती के साक्ष्य किस स्थल में मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल में मिले थे? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के ग्रामीण के महत्वपूर्ण खोज राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा नामक स्थल से हुई है। यहाँ के जोते हुए खेतों में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि
उस समय लोग बैलों की सहायता से खेत जोतते थे। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे 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 था? लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, नीचे हेडिंग पढ़ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जल संरक्षण का साक्ष्य मिला? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला? धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति के। निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? बी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आया 14 नंबर पे। मिलान चित्र करिए। मिलान चिन्ह देखिए नीचे। कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटदा भुज कच्छ, कोट दीजी सिंध, बनावली हरियाणा। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला? सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। हड़प्पा किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? धोलावीरा, 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 धोलावीरा। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहर, आकहो, अड़ो, अड़। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोह, 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 लोह। हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। निम्नलिखित सभ्यताओं में से ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए कुट मतलब कि मिलाइए। एक पहला था, चौथा, दूसरा, तीसरा। ठीक है, देख लीजिए। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार गेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो, 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 मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, पशुपति के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, पशुपति की। सूची 1, सूची 2 मिलान करें। लोथल गुजरात, रोपर पंजाब, राखी गढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित, रावी नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। मिलान चित्र सम्मिलित कीजिए। सिंध
कोटदिज्जी, पश्चिम पंजाब सराय खोला, दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट, हरियाणा राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? गाय का अंकन नहीं है, गाय का अंकन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपति सील में मुहर पर बाघ, हाथी, भैंसा, गैरा आदि जानवरों का अंकन है, जबकि गाय का अंकन नहीं है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल किस नदी के तट पर स्थित? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? बालाथल। लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपर पंजाब। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के लिए किस स्थल से मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मुहरें निर्मित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मुहरें निर्मित हैं। सेल खड़ी से मेसोपोटामिया का अभिपार्य है। मेसोपोटामिया का अभिपार्य है। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? कांस्य। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्वान था? विशिष्ट मूर्ति की पूजा। निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? हड़प्पा, रहमान, टेरी, सरायखोला और जलीलपुर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों कटीला। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? गुजरात में स्थित है लोथल। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे आइए। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? लोथल। वैदिक सभ्यता, आप देखिए 2 को पढ़ चुके। वैदिक सभ्यता मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? 18 दिन तक। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति को उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला, जिन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? यूरोप। 46 नंबर क्वेश्चन पे सत्यमेव जयते युक्ति
कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? मंडकोपनिषद से। मंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते युक्ति मुंडकोपनिषद से ली गई है। इसका उल्लेख भारत का राष्ट्र चिन्ह में भी किया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद यजुर्वेद। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? उपनिषदों की रचना। उपनिषदों की रचना। उपनिषदों की रचना। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक। आइए, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का जन्म हुआ था जन्म से 25 वर्ष। जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष। संन्यास 75 से 100 वर्ष के बीच में। आइए 50 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा मिलान सही है? वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ है। वैदिक अध्ययन के अन्य 6 विधाओं से जन्म हुआ जिन्हें वेदांग कहते हैं। शिक्षा वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि का वर्णन। कल्प यज्ञ संबंधित नियम। व्याकरण प्रत्यय स्वर शब्द का बोध होना। निरुक्त शब्दों का अर्थ। ज्योतिष काल का ज्ञान। छंद वैदिक मंत्रों का पाठ। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने। संग्रहित का अर्थ होता है। संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। यज्ञ की देखरेख कौन करता है? यज्ञ की देखरेख कौन करता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा यज्ञ की देखरेख। उद्गाता सामदेव के ऋचाओं के गान करने वाले। आदि यजुर्वेद का पाठ कराने वाले हेतु त्रिवेद का पाठ करने वाला तथा अग्निकुंड की आहुति देने वाला। ब्रह्म यज्ञ की देख रेख करने वाला। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदांग। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वेदांग। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस 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 एक में से जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अर्थवेद। अर्थवेद। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? मनु। 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 प्राचीन भारत में पालागल क्या है? प्राचीन भारत में पालागल क्या है? संदेशवाहक है। संदेशवाहक। संदेशवाहक। महाजनपद काल। महाजनपद चौथा। 4 नंबर 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, चौथा टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है। चौथा टॉपिक महाजनपद पाद के बारे में। अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में भारतवर्ष में 16 महाजनपद का उल्लेख मिला है। अंग की राजधानी चंपा। बस्त की राजधानी कौशाम्बी। मगध की राजधानी राजगिरी। कौशल की राजधानी श्रीवास्ती। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे? शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे? शीलभद्र। आइए 60 नंबर पे। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी राजगिरी। 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 कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स। 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 कौशाम्बी। काशी वाराणसी। कोशल श्रावस्ती। कुरु इंद्रप्रस्थ। चेदी शक्तिमती। मगध राजगिरी। मल कुशीनगर।
सूरसेन मथुरा। अंक का चंपा। कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? मगध 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 मगध। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र 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 पाटलिपुत्र। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? चलिए, अंक की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिवध राजगिरी, मल्ल की राजधानी कुशावती कुशीनारा, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, पंचाल की राजधानी हमिद, क्षत्र के कामिलपल्य, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, बज्जी की राजधानी विदेह, मिथिला वैशाली, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी कौशाम्बी, सूरसेन का मथुरा, चेदी का शक्तिमती, अस्मक का पोटली, अवंती का उज्जैन एवं महिष्मती, गंधार का तक्षशिला, पुष्लावती, कंबोज का हाटक राजपुर। अवंती की राजधानी थी उज्जैन 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 उज्जैन। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो है निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग अंग अंग। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज गिरिवर्ज। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी राजगिरी राजगिरी राजगिरी। अब आइए जैन धर्म, 5वां टॉपिक है जैन धर्म पर। 5वां टॉपिक, 4 टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है। 5वां टॉपिक आइए पढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में पावापुरी में पावापुरी में। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे पार्श्वनाथ 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 थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में पावापुरी में। जैन धर्म महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। 72 वर्ष की आयु में इनका निर्वाण 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर वर्तमान नालंदा में हुई। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे? निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे? संभवनाथ। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे? संभवनाथ। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लिम्बनी नामक स्थान पर हुआ। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। बर्जियान संप्रदाय है बौद्धों का। बर्जियान संप्रदाय है बौद्धों का। 77। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया में। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति
संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? कनिष्क 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 कनिष्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में। सारनाथ में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोंगली पुत्र। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। भगवान बुद्ध का जन्म लिमुनी में हुआ था। लिमुनी कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म लिमुनी में हुआ था। लिमुनी कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में है। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों के। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों के। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी बताइए। पाली। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली थी। आइए 89 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया? ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया ये? सारनाथ। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया? कितना बार क्वेश्चन पूछा? सारनाथ। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? मध्यम मार्ग का। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? अशोक है, कनिष्क है, हर्षवर्धन। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना? बौद्ध धर्म। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है। इनका धर्म जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये बौद्ध धर्म प्रवर्तक से इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्होंने कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर यह सही उत्तर का चयन दीजिए। 96 का डी नंबर है। ठीक है। 21। पहले राजगिरी, तब वैशाली, तब पाटलिपुत्र, तब कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलग्राम। राजगिरी का शासन काल अजातशत्रु है। वैशाली का काला अशोक, पाटलिपुत्र का अशोक, कुंडलग्राम कनिष्क।
बर्जियन संप्रदाय हैं, बर्जियन संप्रदाय हैं बोधों के जियान संप्रदाय बोधों के। तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीयक बौद्ध परिषद कहाँ हुई? द्वितीयक बौद्ध कहाँ हुई थी? वैशाली में। पहली अजातशत्रु राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलग्राम। पारसी यहूदी धर्म 7 नंबर में 6 टॉपिक पढ़ा दिए ऊपर ही। 7 नंबर टॉपिक है इतिहास का। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का। तोराह जो है यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यहूदी धर्म का तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी। 7 नंबर में एक ही क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन पूछा है। आइए, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मोर सब वंश है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत है। क्या है? प्राकृत है। आइए, 101 नंबर क्वेश्चन। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? भाभू शिलालेख। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? उदयन। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? उदयन ने। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? शिशुनाग। कालाशोक किस वंश से संबंधित था? शिशुनाग। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजनीतिक कौन सा शहर था? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? राजगीर। निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी कोसी की सहायक नदी नहीं है? बूढ़ी गंडक। आइए, 106 नंबर क्वेश्चन। बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था? बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था? राजगृह। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकिसा स्तंभ। अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। लोरिया अरेराज क्या है? स्तंभ लेख है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? मास्की गुजरा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाई डेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाई डेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था? झेलम। मौर्य राज के संस्थापक कौन था? मौर्य राज के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। मौर्य राज के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार के। अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2। 326 BC के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया।
आसिम तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था। विष्णुगुप्त 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 निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रशंस प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? कंगनहल्ली सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक अशोक अशोक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? सन्निधाता। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के डैश प्रतीक है? अभिलेख डैश के प्रतीक थे? प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? प्रशासन प्रशासन प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरि पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरि पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? भद्रबाहु। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? अशोक 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 अशोक। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज और चेंड्रिम्ज मगध के किस शासक को कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता? धनानंद। आइए 26 नंबर क्वेश्चन। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? खारवेल। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी? राजगिरी या गिरिवर्ज? हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी राजगीर या गिरिवर्ज? राजगीर या गिरिवर्ज? बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का राजा था। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। शुंग कण्व सातवाहन वंश का क्वेश्चन बिहार पुलिस में। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र।
आइए 135 क्वेश्चन पे। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। बाह्य आक्रमण। हिंद, यमन, शक एवं कुषाण। चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? कनिष्क। 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 आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? कनिष्क। 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 कनिष्क राजा थे। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी कश्यप अजातशत्रु शासनकाल। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली कालाशेख। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था? कश्मीर में। कश्मीर में। कश्मीर में। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर पेशावर। पुरुषपुर पेशावर। शक काल कब आरंभ होता है? शक काल कब आरंभ होता है? 78 ईस्वी। शक काल कब आरंभ होता है? 78 ईस्वी। सही विकल्प कर। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? शक एवं हुर्न। शक एवं हुर्न। एवं हुर्न। आइए 11 नंबर टॉपिक क्वेश्चन। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। 10 टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है। आइए 11 नंबर। हेनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? हेनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन। 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 हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हेनसोंग। हेनसोंग। सिक्के पर बीना वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त। सिक्के पर बीना वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। फाहियान किसके समय भारत आया था? फाहियान। 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 फाहियान किसके शासनकाल में किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग का रचनाकार कौन था? हरिसेन। 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 कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? फाहियान। 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 राजदूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? राजदूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? कायस्थ। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? 320 ईस्वी में। 320 ईस्वी में। 320 ईस्वी में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त।
प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी। प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी उज्जैन। प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी उज्जैन। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट था। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। विक्रम संवत किस किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? हुर्न आक्रमण से। हुर्न आक्रमण से। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? उपाधि दी गई। उपाधि दी गई। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थानेश्वर। थानेश्वर के से कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था हेनसोंग। 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 हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। 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 दक्षिण भारतीय राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम, इसके बारे में पढ़ना है। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? देवदाय द्वितीय। देवदाय द्वितीय। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने करवाया? किसने करवाया? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। गंगेकोड़ चोलपुरम का निर्माण करता था। गंगेकोड़ चोलपुरम का निर्माण करता था राजेंद्र प्रथम। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का प्रमुख मुख्य योगदान है। एक संगठित स्थानीय स्वशासन। एक संगठित स्थानीय स्वशासन। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगेकोंड चोलपुरम रखा था? निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगेकोंड चोलपुरम रखा था? राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। चालुक्य वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी। पल्लव की है कांची। राष्ट्रकूट का है मानेखेत। वर्धन का कन्नौज। सीमावर्ती राजवंश का
राजवंश का संबंध काकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस किस के इतिहास से था? जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर। आइए 14 नंबर, प्राचीन काल, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, ये सबसे क्वेश्चन आया गया था। गंधार कला मिश्रण थी, देखो बिहार पुलिस में 2016 में पूछा गया है। गंधार कला मिश्रण थी, गंधार कला मिश्रण थी। मूर्ति कलाओं को भारतीय और यूनानी शैलियों का, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? ए होल। रथ पोगोडा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह रथ पोगोडा का निर्माण किस शासक ने? पल्लव वंश। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। राष्ट्रकूट। देखिए कांस्टेबल में भी पूछा, बिहार पुलिस फायरमैन में भी 2018 का क्वेश्चन है यह। अजंता एवं एलोरा के गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता और एलोरा के गुफाएं कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद। गंधार कला मिश्रण थी। मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। राजपूत राजवंश। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए हैं? चूरामन। रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? गोंडवाना। रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? गोंडवाना की। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? परमार। प्राचीन कालिन विविध। राजतरंगिणी के लेखक हैं कलहन। राजतरंगिणी के लेखक हैं कलहन। ड्रोकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? डोकरान के कानून की सभ्यता से संबंधित हैं। ग्रीस यूनान। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है मेसोपोटामिया लेखन से। ठीक है, हिस्ट्री खत्म हो गया। कल दूसरा टॉपिक में मध्यकालीन इतिहास पढ़ा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर प्लीज।